जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर एक बहुत ही बेहतरीन MCQ क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी इसके सिस्टम्स हैं ना, उसके पाँच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल करके लाया हूँ। ठीक है, इसमें लास्ट में आपको देखने को वन लाइनर सीरीज़ भी मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये MCQ क्वेश्चन सीरीज़ होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्वेश्चन सीरीज़। पहला हमारा कोशिकाओं से होगा दोस्तों। कौन सी कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, रेड ब्लड सेल्स या फिर उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन दोस्तों UPSC फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट बताएंगे इसका क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल सही, आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ही वो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों जो हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है नाभिक, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी उपकरण। ये क्वेश्चन RMSSB ग्रेड 3 2018 में पूछा गया है दोस्तों। फटाफट बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? ये एक प्रकार से ऊर्जा पैदा करने के लिए मुख्य केंद्र हैं, जो कोशिकाओं के बिजली घर के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ATP को उस स्थान पर स्थानांतरित करते हैं दोस्तों जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। ATP मीन्स एनर्जी होती है। ठीक है, ये उसको उस जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर उसकी ज़रूरत होगी एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, लाइजोसोम्स या फिर गोल्जिकाए। LT ग्रेड 2018 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। फटाफट बताएंगे इसका क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, गोल्जिकाए। गोल्जिकाए क्या होता है दोस्तों? इसमें कोशिका में उत्पन्न हुए जो स्राव होते हैं, ठीक है, गोल्जी काय में एकत्रित होते हैं और ये गोल्जी क्या करता है, कोशिका तक ले जाकर उन्हें बाहर छोड़ देता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी या फिर इनमें से कोई नहीं? UPTCT 2004, 2011, UPPGT 2011, 2015 इन चारों में पूछा गया सवाल है दोस्तों। फटाफट बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होती है, एक दबी हुई गोल, वृत्ताकार या अंडाकार एक चपटी संरचना होती है दोस्तों। ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात करें तो इसके द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं में, इसका कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। इस कारण इसे हम कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं दोस्तों? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, लैब्रियंथ, लाइजोसोम या फिर हाइड्रा, इन चारों में से किसको बोलते हैं दोस्तों आत्महत्या की थैली? UPTCT 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम्स ही है जिसको हम आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्यों कहते हैं ऐसा, इसके लिए देखो बताते हैं क्यों कहते हैं। लाइजोसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो विघटनकारी होने के कारण विभिन्न यानी अलग अलग पदार्थों का पाचन करते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि इनमें जो कुछ एंजाइम्स होते हैं ना, वो अपनी कोशिका के कोशिकांगों का ही पाचन कर देते हैं। जो इनकी खुद की कोशिका होती है ना, उनके ही कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं, जिससे वो स्वयं कोशिका ही नष्ट हो जाती है। इस कारण लाइजोसोम्स या लय नकाए, ठीक है, लाइजोसोम से ध्यान रखो, लाइजोसोम्स को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मसल से होंगे दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन है, मांसपेशी के विकास के लिए क्या ज़रूरी है? अतिरिक्त आनुवांशिक क्षमता, अतिरिक्त अभ्यास, अतिरिक्त आराम और तनाव मुक्ति
अतिरिक्त आहार। बताओ दोस्तों इन चारों में से क्या होगा। यूपीटीसीटी 2016 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अतिरिक्त अभ्यास। ठीक है दोस्तों, मांसपेशी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ज़रूरी होती है दोस्तों। विटामिन डी जो होती है वो मांसपेशियों के विकास में मदद करती है दोस्तों, और प्रतिरक्षा कार्य हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि सूजन को कम करता है। इसलिए हमें अपनी मसल्स के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या नियमित व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्या गलत करके आते हैं, हमको लगता है ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि क्या व्यायाम का प्रभाव है, यहाँ नहीं लग गया, इसमें मैक्सिमम लोग के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इनमें से क्या नियमित व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियों की संख्या में बढ़ोतरी, शरीर की कुल और अपेक्षित चर्बी में कमी, प्रति फाइबर कोशिका घनत्व में बढ़ोतरी, या मायोग्लोबिन सामग्री में कमी। नवोदय विद्यालय टीजीटी 2019 से पूछा गया सवाल है, फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मायोग्लोबिन सामग्री में कमी जो होती है ये आपके मांसपेशी तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, बाकी तीनों के तीनों आपके मांसपेशी तंत्र पर एक्सरसाइज के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर हम बात करें, देखो मांसपेशी में जो प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, स्नायु अतिवृद्धि या व्यायाम के कारण मांसपेशियों में वृद्धि हो जाती है। विशेष रूप से क्या होता है, वजन प्रशिक्षण, जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, व्यायाम का एक दीर्घकालीन प्रभाव है। ठीक है, और स्पेशल मांसपेशियों के व्यायाम से अक्सर विपरीत मांसपेशियों में अतिवृद्धि हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने बाइसेप्स की तो ट्राइसेप्स की ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेशल जो भी होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय संकुचित होती हैं। वो कौन सी मसल्स का टाइप्स है दोस्तों जो शरीर में जब गति होती है तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट होती है। आपके ऑप्शन है न्यूट्रोलाइजर्स, एंटागोनिस्ट, स्टेबिलाइजर या फिर एगोनिस्ट। यूपीएससी फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, फटाफट बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट मांसपेशियां जो होती हैं वो जब भी शरीर के गति करते समय क्या होती है, वो संकुचित होती, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, एगोनिस्ट मांसपेशियां एक्चुअल में वो होती हैं दोस्तों जो किसी भी गति के दौरान उस बल को लागू करती हैं जो गति को होने देता है दोस्तों। ठीक है, उसको कंटिन्यू रहने देता है। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि मांसपेशी संकुचनशील इकाई है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सार्कोमियर, एक्टिन और मायोसिन, जेड लाइन या फिर मायोफाइब्रिल। फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। एल्टीग्रेड 2018 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, अस्थि मांसपेशी संकुचनशील इकाई है, इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मायोफाइब्रिल दोस्तों। ठीक है, मायोफाइब्रिल। देखो दोस्तों, मायोफाइब्रिल अस्थि मांसपेशी संकुचन की इकाई होती है। ठीक है, अब अगर इसकी व्याख्या की बात करें किसने की, तो वो H.E. हक्सले ने 1965 में की। ठीक है, किसमें दी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में इसको पूरी तरीके से बताया उन्होंने। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों, तंतु के मायोफाइब्रिल को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, संकुचन की क्रिया आरंभ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसको संकुचन मांसपेशी की सबसे छोटी संकुचनशील इकाई बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह पेशी जो सिर को घुमाती है वो कौन सी मसल्स है दोस्तों जो हमारे सिर को घुमाती है। आपके ऑप्शंस है स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड और प्लेनियस कैपिटस, लॉन्गिसिमस कैपिटस या फिर उपर्युक्त सभी। एल्टीग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल ए बी सी जो तीनों ऑप्शन दिए दोस्तों, तीनों के तीनों ही सही होंगे। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड, स्प्लेनियस कैपिसिटस तथा लॉन्गिसिमस कैपेसिटर, इस तीनों गर्दन की पेशियां होती हैं दोस्तों, जिसके सहारे क्या होता है, इन पेशियों के सहारे ही सिर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्केलेटन सिस्टम्स होने वाले दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कर्ण की अस्थियां हैं, यानी कि कान की हड्डियां हैं दोस्तों। आपके ऑप्शंस हैं स्टेप्स, ईकस, इलियम या स्क्वेफॉइड।
ठीक है, फटाफट बताएंगे दोस्तों ऑप्शन में से क्या होगा सही जवाब। पेयर में आंसर दे रखे हैं इनके, ठीक है, कोई दो आंसर सही होगा। एनटीए यूजीसी योगा में दिसंबर 2019 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। पीजीटी के क्वेश्चन भी टीजीटी में पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। फटाफट बताएंगे क्या उसका होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, स्टेप्स और ईकस। ये दोनों ही बोन्स हमारी हड्डियों से संबंधित होती हैं, हड्डियों की हड्डियाँ होती हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, कान की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। और ये मेनली आपके कान के बीच के हिस्से में पाई जाती हैं, ठीक है, मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। और उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, मैलियस, ईकस और स्टेप्स होती है, ठीक है, मैलियस, ईकस और स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पिसीफॉर्म, स्क्वेफॉइड, स्टेप्स या फिर मैलियस, ठीक है। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टेप्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो, DSSB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। भले ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी लंबाई की, जो हमारी स्टेप्स हड्डी होती कान की, इसकी लंबाई कितनी होती तो वो होती 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होती है स्टेप्स की लंबाई? 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। फटाफट बताएंगे दोस्तों सही जवाब क्या होगा इसका दोस्तों। LT ग्रेड 2018 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। कैल्शियम फॉस्फेट ही वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी हड्डियों में, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, ज़्यादातर जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ना वो लगभग 45% होते हैं हड्डियों के अंदर, ठीक है, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य होता है, ठीक है। और भी हैं जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, फ्लोरीन, लिथियम, स्ट्रोशियम, ये सब, आयरन हो गया, ये सब बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मात्रा में हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खोपड़ी की हड्डी यानी स्कल बोन की अस्थि संधि को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिफैक्ट, संधि या जोड़, रिज या सूचर या सचर। फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। UPTCT 2004 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी जो खोपड़ी की हड्डियों का जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सूचर या सचर, ठीक है। देखो दोस्तों, चेहरे तथा मैंडिबल की हड्डियों के अलावा जो हमारी खोपड़ी की सभी हड्डियां परस्पर जो होती हैं वो अचल संधियां यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इन संधियों को सीवन या सचर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है सीसामॉइड बोन, पटेला, शॉर्ट बोन, कार्पल, फ्लैट बोन, स्कैपुला, इरेगुलर बोन, टार्सल। फटाफट बताएंगे दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत तरीके से मैच किया गया है। LT ग्रेड 2018 में पूछा गया सवाल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, इरेगुलर बोन आपकी टार्सल बोन से मैच नहीं करती हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इनकी बोन्स की तो जैसे सीसामॉइड पटेला से सही है, शॉर्ट बोन कार्पल बिल्कुल सही है, फ्लैट बोन स्कैपुला बिल्कुल सही है, और इरेगुलर बोन जो होती है वो टंबर या सर्वाइकल की हड्डियां होती हैं, ठीक है। किसकी? टंबर या सर्वाइकल की। और यहाँ पर दिया टार्सल, इसलिए ये गलत जवाब होगा इसका, ठीक है, टार्सल ही गलत जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतया मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा, थर्मोमीटर द्वारा, स्पायरोमीटर द्वारा या फिर ऑनीमीटर द्वारा। UPTCT 2016 में पूछा गया सवाल, फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती, क्षमता होती, इसको किससे मापते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पायरोमीटर के द्वारा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्राम परिस्थिति में प्रत्येक सांस के साथ फेफड़ों से लगभग कितनी हवा अंदर और बाहर जाती है? 400 ml, 500 ml, 600 ml या फिर 650 ml। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। नवोदय 2019 TGT में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 500 ml, ठीक है। दोस्तों विश्राम परिस्थिति में प्रत्येक सांस के साथ फेफड़ों से लगभग कितनी हवा अंदर और बाहर जाती है? 500 ml जाती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों में पहुंच जाती है, ठीक, और खून के निकट संपर्क में आ जाती है। तो और खून क्या करेगा? उसको फिर अवशोषित कर लेता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेफड़ों के वायु कोश किस ऊतक के बने होते हैं? आपके ऑप्शन है पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। यूपीएससी फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। फेफड़ों के वायुकेश किस ऊतक के बने होते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू के बने होते हैं दोस्तों, ठीक है, नर्वस टिश्यू। ठीक, फेफड़ों के जो वायुकोश होते हैं तंत्रिका ऊतक दिया है इसमें, एपिथीलियल के बने होते हैं, ठीक है, एपिथीलियल होगा इसका सही आंसर। अच्छा, ऑप्शन बी मैंने बोला था ना, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उपकला ऊतक के, ठीक है, एपिथीलियल टिश्यू के बने होते हैं, तंत्रिका टिश्यू के नहीं, ठीक है, किसके? एपिथीलियल टिश्यू के बने होते हैं, ठीक। श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्लूरा से ढका हुआ होता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका क्या होगा सही जवाब। हृदय, गुर्दा, उदर या फिर फेफड़ा। एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया सवाल है, कौन सा अंग जो होता है प्लूरा से ढका होता है? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्लूरा, ठीक है, प्लूरा झिल्ली से ही हमारा फेफड़ा ढका होता है, ठीक है, फेफड़ा ढका होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, VO2 मैक्स के मापन की इकाई क्या होगी? मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट, लीटर पर किलोग्राम पर मिनट, मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर या फिर लीटर पर किलोग्राम पर आवर। डाइट 2014 में पूछा हुआ सवाल, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों। बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट दोस्तों, ठीक है। VO2 मैक्स यानी कि इंक्रीमेंटल व्यायाम द्वारा अधिकतम ऑक्सीजन की खपत दर होती है दोस्तों, ठीक है, इसका मात्रक मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट होता है। जितने भी इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा अधिकतम ऑक्सीजन की जो खपत दर होती है वही VO2 मैक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम से दोस्तों, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना है, ठीक है। यूपी TGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस हैं एक बार में, एक मिनट में, एक संकुचन में या एक सेकंड में। फटाफट से बताएंगे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। कार्डियक आउटपुट में वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना क्या होता है दोस्तों, कैसे होता है? एक बार में निकलती है, एक मिनट में निकलती है, एक संकुचन में निकलती है? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक मिनट में, ठीक है। कितने मिनट में? एक मिनट में दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों एक सामान्य वयस्क पुरुष का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता कितना है, इसको हम सीधे डायरेक्टली 70 × 70 करते हैं तो 4900 ml मिलीलीटर पर मिनट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य मानव में सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं 110 से लेके 80 mm ऑफ Hg, 120 से 80 mm ऑफ Hg या 130 से 90 mm ऑफ Hg या फिर 140 से 90 mm ऑफ Hg। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। यूपीएससी फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2017 में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 120 to 80 mm ऑफ Hg दोस्तों, ठीक है। एक सामान्य मानव में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर बात करें एक शीर्ष संख्या यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना वो क्या होता है? शीर्ष संख्या यानी कि हाई प्रेशर में आता है, ठीक है। इसीलिए इसको 90 से 120 के बीच में दिखाया जाता है। और एक निचला यानी कि जो लो ब्लड प्रेशर में आता है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर आता है, ठीक है। इसको 60 से 80 के बीच में दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धमनी हृदय को रक्तापूर्ति वहन करती है, यानी कि कौन सी वो आर्टरी है दोस्तों जो हार्ट में ब्लड को पहुंचाती है दोस्तों? क्या होगा आपके ऑप्शंस? कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, फुफ्फुसी आर्टरी या फिर रेनियल आर्टरी या धमनी? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? फटाफट बताएंगे। DSSB 2018 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स में पूछा गया सवाल है और आगे भी पूछा जाएगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फुफ्फुसी धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो आपके हार्ट में क्या पहुंचाती है दोस्तों? ब्लड को पहुंचाती है दोस्तों। कहाँ से? फेफड़ों से, हमारे लंग्स से ब्लड को लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हमारे हार्ट में पहुँचा देती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, यानी कि ब्लड को कोगुलेट
करने के लिए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, फटाफट बताओ। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोनोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन या फिर उपर्युक्त सभी। डाइट 2014 में पूछा हुआ सवाल है, क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ही वह प्रोटीन है दोस्तों जो ब्लड कोगुलेशन में अनिवार्य होता है, पूरी तरीके से मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रक्त कोशिका में केंद्रिका नहीं होती है? आपके ऑप्शंस हैं सफ़ेद रक्त कण, लाल रक्त कण, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सी वो ब्लड सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि केंद्रिका नहीं होती है। क्या होगा सही जवाब? डाइट 2014 में पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आरबीसीज में किसी प्रकार की कोई न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, कोई केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, वाकई आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, इसलिए कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है वीडियो पर। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कमेंट ज़रूर करें। जो भी भाई मेरे इसको अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नर्वस सिस्टम से होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपका पहला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की कुल संख्या कितनी होती हैं? यानी कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो कितनी पेयर्स में होती हैं? फटाफट बताएंगे दोस्तों, 30 जोड़ी, 31 जोड़ी, 32 जोड़ी या फिर 33 जोड़ी। क्या होगा इसका सही जवाब? एनटीए यूजीसी योगा 2018 में पूछा गया सवाल है ये। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव शरीर की जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसमें टोटल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं स्पाइनल की। ठीक है दोस्तों, पेयर में होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल फैक्ट्री एक तंत्रिका है। किस चीज़ की तंत्रिका है ऑल फैक्ट्री? सूंघने की, देखने की, सुनने की या फिर स्पर्श करने की? डाइट 2014 में पूछा गया सवाल। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सूंघने की। ठीक है, ऑल फैक्ट्री कैसी तंत्रिका है? सूंघने की तंत्रिका है। गंध के उद्दीपन को ग्रहण करने वाले अंग को ज्ञानेंद्रिया या ऑल फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका नेत्र गति के लिए जिम्मेदार है? हमारी स्कल की जो नर्व्स होती हैं उसमें से कौन सी वो नर्व्स है, तंत्रिका है जो आँखों की गति के लिए जिम्मेदार होती है दोस्तों? वेगस तंत्रिका, त्रिक तंत्रिका, सहायक तंत्रिका या फिर उपचालक तंत्रिका? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो उपचालक तंत्रिका होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हमारे आँखों के जो कोटर होते हैं ना, उनको बाहर की ओर घुमाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के लगभग कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 2%, 3%, 4% या फिर 5%? टीजीटी 1999 में पूछा गया सवाल है। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2%। मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भाग का लगभग 2% का हिस्सा होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर मस्तिष्क के कुल वजन की बात करें, एक वयस्क मानव के मस्तिष्क का कुल वजन 1.3 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है, या 1400 ग्राम के आसपास भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो कि पूरे शरीर का लगभग 2% हिस्सा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है एक अकेला नर्व इम्पल्स? एक कमज़ोर संकुचन, कोई संकुचन नहीं, बार बार संकुचन या केवल एक बार संकुचन? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, केवल एक बार संकुचन। एक जो अकेला नर्व इम्पल्स होगा केवल एक बार संकुचन उत्पन्न करेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे? मस्तिष्क और रीढ़, पसलियाँ और कशेरुकी स्तंभ, मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाएं या द्रुमाश्म और अक्षतंतु? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब होगा मस्तिष्क और रीढ़। केंद्रिका तंत्रिका में दोस्तों हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब यहाँ पर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा मानव तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और इसके अगर जो मेन पार्ट्स की बात करें तो वो होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं के मासिक चक्रण के चरणों को प्रथम से अंतिम तक के सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ओवुलेशन चरण, लुटियल चरण, मेंस्ट्रुएशन चरण या फिर फॉलिक्यूलर चरण।
ठीक है, कूट्स के हिसाब से देखना है आपको। फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। ये आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले नंबर पे होगा आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। दूसरे नंबर पे होगी आपकी फॉलिक्यूलर साइकिल। तीसरे नंबर पे होगा आपका ओव्यूलेशन साइकिल और चौथे नंबर पर होगा आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। यही इसका क्रम होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो 5% 6% क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इनके आंसर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, या पता भी होते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दूंगा ग्रुप का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं में मासिक धर्म डैश है। मांसपेशी गतिविधि, भावनात्मक गतिविधि, जैविक गतिविधि या फिर मानसिक गतिविधि। फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। एनवीएस 2019 के टीजीटी में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जैविक गतिविधि, ठीक है। महिलाओं में मासिक धर्म एक जैविक गतिविधि है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेशाब से प्रतिदिन पानी कितना खर्च होता है लगभग। पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना, 1200 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर, 2000 मिलीलीटर या फिर 2500 मिलीलीटर। फटाफट बताएंगे दोस्तों, टीजीटी का क्वेश्चन है ये 2009 का। क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1500 मिलीलीटर, ठीक है। 1500 मिलीलीटर डेली पानी खर्च होता है दोस्तों यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, ठीक है। देखो दोस्तों, मानव शरीर से प्रतिदिन लगभग 250 से 3000 ml जल का निकास होता है, ठीक है। जिसमें से मूत्र से 1500 ml हो गया, पसीने से आपका 900 ml हो गया, श्वसन से आपका 400 ml हो गया और मल के द्वारा आपका 200 ml हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि होती है उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों जो हमारी किडनी होती है उसके अपर लोब्स में जो ग्लैंड होती है उसे क्या बोलते हैं। थाइमस बोलते हैं, एड्रिनल बोलते हैं, पिट्यूटरी बोलते हैं या फिर हाइपोथैलेमस बोलते हैं। टीजीटी 2011 में पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के अपर लोब्स में ऊपर की ओर स्थित होती है, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें, प्रत्येक वृक्क या किडनी के अपर लोब पर पीले भूरे रंग की टोपी के समान एक अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है, ठीक है। देखा होगा आपने अपनी बुक के डायग्राम में बीपीएड के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए दोस्तों मस्कुलर सिस्टम पर मैंने यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया है वन लाइनर, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी फटाफट। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, लगभग 639 या 650 के आसपास, ठीक है। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, तो वो 40 से 45% होता है। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है दोस्तों, तो वो सार्टोरियस होती है। मानव शरीर को आकार कौन देता है दोस्तों, वो हमारी मांसपेशियाँ देती हैं। मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। स्वैच्छिक यानी कि रेखित मांसपेशियाँ, अनैच्छिक अथवा समतल मांसपेशियां या फिर हृदय मांसपेशियां या कार्डियक मसल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको मायोलॉजी बोलते हैं। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों, पोटेशियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे बोलते हैं दोस्तों, जो बॉक्सर्स प्लेयर्स मैक्सिमम यूज़ होती है जिनकी बॉडी में, वो होती है लैटिसिमस डॉर्सी। शरीर की सबसे मजबूत मसल कौन सी होती है दोस्तों, तो सोलियस मसल होती है, ठीक है। और हमारी जो जबड़े की मसल होती है वो भी मैसेटर जिसको बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। मैसेटर भी होती है। मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे बोलते हैं दोस्तों, लैटिसिमस डॉर्सी को बोलते हैं। टेलर मसल किसे बोलते हैं दोस्तों, तो वो सार्टोरियस को बोलते हैं, जो कि आगे मिलेगा आपको नेक्स्ट उसमें। देखो नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिफ्टर मसल किसे बोलते हैं दोस्तों, लिफ्टर मसल होगी हमारी डेल्टॉइड मसल्स हो गई। मलखम या राइडर मांसपेशी किसे बोलते हैं, एडेक्टर मसल को बोलते हैं, ठीक है। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है दोस्तों, तो वो होती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन से होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं हमारे कौन से, वाइट ट्विच मसल फाइबर, ठीक है। धीरे धीरे संकुचित होने वाले कौन से होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं हमारे जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं वो होते हैं रेड मसल फाइबर, ठीक है। ऊपर वाले जो जल्दी जल्दी संकुचित होने वाले मसल फाइबर होते हैं वो होते हैं हमारे वाइट मसल फाइबर, और धीरे धीरे संकुचित होने वाले रेड मसल फाइबर। एरोबिक
तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों? तो जो एरोबिक तरह के अभ्यास में ज़्यादा सक्रिय होते हैं वो होते हैं दोस्तों रेड मसल फाइबर। एनोरोबिक तरह की एक्सरसाइज में कौन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं दोस्तों? तो होते हैं वाइट मसल फाइबर। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे बोलते हैं दोस्तों? एटीपी को बोलते हैं। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है दोस्तों? वो सार्कोलेमा से घिरी होती है। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव को क्या बोलते हैं दोस्तों? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो मायोफाइब्रिल बोलते हैं। और मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक तत्व के बने हुए होते हैं दोस्तों? तो बने हुए होते हैं हमारे प्रोटीन के, ठीक है। फिर ग्लाइकोलाइटिस प्रक्रिया में कितने एटीपी होते हैं? 2 एटीपी होते हैं दोस्तों, ओके। और एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों 36 एटीपी प्रयुक्त होते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों काफ मसल का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैस्ट्रोनीमियस है। बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ स्थित होती है दोस्तों? तो ऊपरी अंग के हाथ के पास में। डेल्टॉइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है दोस्तों? हमारे कंधे, हमारे शोल्डर्स में। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है दोस्तों? तो वो ट्राइसेप्स होती है। बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी होती है दोस्तों? ये वॉलेंट्री मसल्स होती है, यानी कि स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती, रेखित मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है। मांसपेशी की ताकत यानी कि एक्शन पोटेंशियल किस यंत्र से मापी जाती है? वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है। मांसपेशियों के अंदर अंतिम छोर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं दोस्तों टेंडन। रेखी पेशियां कौन सी पेशियां होती है दोस्तों? ऐच्छिक पेशियां या वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं, ठीक है। अमाशय में कौन सी पेशियां होती हैं? अरेखित होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं दोस्तों? वो रेखित यानी कि वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी की खोज किसने की थी दोस्तों? हैंसन तथा हक्सले ने की थी, ओके। मांसपेशियों के फाइबर्स के बारे में किस तकनीक के द्वारा पता लगाया जाता है दोस्तों? तो बायोप्सी के द्वारा हम मांसपेशियों के फाइबर्स के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। मांसपेशियों में कितने प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की आपकी MCQ और साथ में वन लाइनर, बोथ को मैंने कंबाइंड कर दिया दोस्तों। मेरी कोशिश रहेगी मैं ऐसे ही आपके लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ना हर संस्थान से, हर सिस्टम से, उसके हर तंत्र से 5-5, 10-10 क्वेश्चंस का ग्रुप बनाकर ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज़ आपके सामने लाऊं। और साथ ही हर वीडियो के लास्ट में आपको ऐसे ही वन लाइनर 3-4 स्लाइड्स आपके सामने प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो भी दोस्त इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक में जाएं, वहाँ जुड़ें और इस वीडियो का PDF प्राप्त करें फ्री में, वो भी दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही जो भी दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज़ यार मेहनत बहुत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।